हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कारक। ठीक है, कारक से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी रिलेटेड होते हैं आपके हिंदी से, उसमें अगर कारक आता है तो समझ लीजिए कारक से 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं प्रश्न। और कारक कितने प्रकार का होता है, कारक क्या है, ये हम आप लोगों को बताएंगे। और पूरा डिटेल जितने भी कारक हैं इन लोगों का पूरा हम आप लोगों को विस्तृत रूप से बताएंगे। मेरे चैनल में बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम आप लोगों को कारक के बारे में बताते हैं। ठीक, तो देख लीजिए कारक क्या है। हम आप लोगों को पहले कारक के बारे में बताएंगे। तो देख लीजिए संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से पता चले उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक, देख लीजिए यही हमने लिखा भी है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से पता चले उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रियाओं से किसी अन्य शब्द से उसका संबंध, उसके संबंध के बारे में पता चले तो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। इस प्रकार तो हो गया हमारा कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे रूप मतलब चलता है, देखिए वाक्य के दूसरे शब्द से पता चलता है, उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ये तो हो गया कारक हमारा। यानी कि फिर से एक बार आप लोगों को बता रहे हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम क्रियाओं का किसी दूसरे शब्द से उसका संबंध पता चले तो उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब तो ये तो हो गया हमारा कारक। अब कारक के हम आप लोगों को भेद बताते हैं। कारक के कितने भेद हैं हमारे, कारक के 8 भेद हैं। देख लीजिए हमने कारक के 8 भेद लिखे हैं और कारक की इतने चिन्ह होते हैं वो भी हमने लिखा है। तो इस तरह कारक के भेद होगा। कारक कितने प्रकार का होता है, देख लीजिए यहाँ पर हमने कारक लिखा है। और कारक जो जो होता है, जो भी कारक है उसमें कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग किया जाता है वो भी हमने लिख करके आप लोगों को बताया है। तो ये हो गया कारक, हो गया कारक का हमने आप लोगों को बताया। और कारक के कितने भेद हैं ये भी देख लीजिए। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कारक। पहला हमारा कारक है कर्ता कारक, दूसरा क्या हो गया, कर्म कारक। पहला हमारा कर्ता कारक हो गया, दूसरा क्या हो गया, कर्म कारक, तीसरा क्या हो गया, करण कारक, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, संबंध कारक 6वें नंबर पर है, 7वें नंबर पर क्या है, अधिकरण कारक, 8वें नंबर पर क्या है हमारा, संबोधन कारक। देख लीजिए अब आते हैं चिन्हों पर कि हमारा कौन सा चिन्ह किस कारक में प्रयोग किया जाएगा। देख लीजिए कर्ता कारक में हमेशा ने का प्रयोग होता है। ठीक, कर्ता कारक में ने का प्रयोग होता है। कर्म कारक में को का प्रयोग होता है। कर्म कारक में हमेशा किसका प्रयोग होता है, को का प्रयोग होता है। करण कारक में से का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में के लिए या को का प्रयोग होता है। ठीक, देख लीजिए संप्रदान कारक में के लिए या को का प्रयोग होता है। इसी तरह देख लीजिए 5वें नंबर पर हमारा क्या है, अपादान कारक है। अपादान कारक क्या है, उसमें क्या प्रयोग होता है, से प्रयोग होता है अलगाव के लिए। ठीक, अलगाव के लिए ये से जो प्रयोग किया जाएगा, ये वाला से, ये अलगाव के लिए, जैसे किसी चीज़ को हम अलग कर देते हैं, जैसे रोग से मुक्त, ये अलगाव के लिए हो गया। तो अपादान कारक वहाँ पे हुआ। 6वें नंबर पर हमारा क्या है, संबंध कारक है। संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या है, काकी के रारी रे, ये प्रयोग हमारा क्या हुआ, संबंध कारक के लिए प्रयोग होता है ये कारक चिन्ह। अधिकरण कारक में क्या प्रयोग किया जाएगा, कौन सा चिन्ह, में पर। देख लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है अधिकरण कारक में क्या हो गया, में पर। संबोधन में क्या होता है, हे, रे, अरे, ये शब्द जो है प्रयोग किए जाएंगे संबोधन कारक में। किसी चीज़ को बुलावे के लिए जो प्रयोग किया जाता है, संबोधन मतलब किसी चीज़ को बुलाना ही, बुलावा ही क्या है, संबोधन है। तो ये सभी चिन्ह प्रयोग किए जाएंगे। इस तरह हमारे 8 कारक जितने भी हैं हमने कारक चिन्ह लिखा है और यहाँ पर कारक लिखा है। तो यहाँ पर हमने चिन्ह लिखा है
इस तरह 8 कारक हमने आप लोगों को बताया है। एक बार हम और आप लोगों का रिवीजन करा दे रहे हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ, मतलब ये सभी प्रयोग किए जाएंगे। हे अरे रे, ये सब किस में प्रयोग किए जाएंगे? संबोधन कारक में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए ये सभी जितने भी हैं ये कारक चिन्हों का हमने आप लोगों को अच्छे से जानकारी दिया है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।